हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाऊंगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यूज़ कहाँ कहाँ है। ठीक है, कहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। ओके, आपको याद होगा आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। यहाँ पर आप क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे आइटम लिखा करते थे हम। ठीक है, यहाँ से एक नेट प्रॉफिट आता था, है ना। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चन करते थे तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? उसके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अभी हम इसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहां से ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आता है इसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो बेटा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको भी, कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि किसी भी पार्टनर को अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, या किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा उनसे, तो वो सारे आइटम हम कहां पर लेने वाले हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली किस लिए ओपन करते हैं? कि ये जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को जिस जिस फॉर्म में हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उस पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो हमारे लिए क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं अपनी बात को, कि P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर ये हमारा पार्टनर्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो है। अगर पार्टनर से कुछ लेंगे तो डेफिनेटली अपोजिट होगा, तो इसलिए वो अपोजिट यहां पर है। देखो, पार्टनर को देंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, पार्टनर से लेंगे तो बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या है? एक्सटेंशन। तो यहां से ये जो प्रॉफिट आता है इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, ये वो प्रॉफिट है जो यहां से आया है। ठीक है, यहां से आने के बाद अगर किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो यहां लेंगे। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टोटल प्रॉफिट में से अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो यहां देंगे, अगर किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी है तो यहां देंगे, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो यहां देंगे, अगर कोई रिजर्व बचा के रखा है तो वो भी बचा लेंगे, और बाकी जो बचेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो बेटा देखो, इस अकाउंट को समझने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं वो हम सीख लें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैपिटल भी सीखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर को कमीशन निकालने कौन कौन से तरीके हैं। तो पहले हम इन टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ जाएंगे। ओके, तो पहले आज मैं तुम्हें जो समझाने जा रहा हूं वो क्या समझाने जा रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कौन कौन से तरीके से ड्राइंग होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक तो ड्राइंग होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। क्या होती है? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का ड्राइंग का मतलब यह है कि हमने जो ड्राइंग या कैपिटल लगाई थी उस कैपिटल को हमने विड्रॉ कर लिया। एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था ईयर एंड में उससे पहले ही कुछ कुछ पैसे धीरे धीरे निकाल लिए। ठीक है, ये क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट। दो ड्राइंग है, एक तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, एक ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में ये पूछते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालना था लेकिन निकाला ही नहीं, रेट भी दे रखा था,
बेटा ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी ड्राइंग लिखा हो आउट ऑफ कैपिटल तो कभी भी चाहे रेट भी दे रखा हो तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। ओके, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे आते हैं। अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। क्यों? अब सवाल ये आता है क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? तो मैं बता दूं बेटे आपको कि प्रॉफिट हमेशा कब होता है? साल के एंड में। कैलकुलेट कब करते हैं? साल के एंड में। प्रॉफिट का पता कब चलता है? साल के एंड में। लेकिन हमने क्या करा, वो प्रॉफिट जो साल के एंड में लेना था वो पहले ही ले लिया, वो पहले ही ले लिया। तो जो हमने ड्रॉ पहले ही किया आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो जितने दिन पहले करेंगे उतने दिन का हमें क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, पार्टनर्स के लिए क्या है? खर्चा है। ओके, तो ड्रॉइंग अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा? क्योंकि प्रॉफिट होना था साल के एंड में, हमने निकाल लिया पहले ही, तो पहले ही निकाल लिया तो जितना पहले निकालेंगे उस पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अब सर इसके मेथड क्या क्या है कैलकुलेट करने के? तो बेटा इसके दो मेथड हैं। एक तो एवरेज मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ तो बेटा सुन लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है, एवरेज पीरियड मेथड है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, फिर दूसरा मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब ये सर एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इनको भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करेंगे हम? जब हर ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म होगा। हर ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। यानी कि अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो हर बार 5,000 की ड्राइंग कर रहा है या 10,000 की ड्राइंग कर रहा है, यानी कि हर ड्राइंग का अमाउंट क्या है? यूनिफॉर्म है। दूसरा, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, यानी कि टाइम भी क्या है? यूनिफॉर्म। यानी कि अगर वो ड्राइंग कर रहा है हर महीने, तो हर महीने की पहली तारीख को ही कर रहा है, या हर महीने की लास्ट तारीख को ही करना है। ठीक है, या हर महीने के मिडिल में ही कर रहा है। यानी कि जब भी ड्राइंग कर रहा है तो हर महीने के बीच में जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है। यानी कि पहले ड्राइंग उसने 1 जनवरी को की, दूसरी उसने 1 फरवरी को की, तो एक महीने का गैप आ गया। फिर तीसरी उसने 1 मार्च को की, फिर एक महीने का गैप आ गया। यानी कि हर ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो सेम टू सेम है। ठीक है, ये दो अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। पहला, अगर कभी भी ड्राइंग का अमाउंट हमेशा सेम है, दो दो ड्राइंग्स के बीच में जो इंटरवल सेम है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो आपका लगेगा एवरेज पीरियड मेथड। ओके, और अगर ये सेम नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी ऐसा है जो सेम नहीं है, यानी कि ड्राइंग के अमाउंट चेंज है या ड्राइंग का इंटरवल चेंज है, तो ऐसे केस में हम क्या लगाने वाले हैं? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन में 12। ये एवरेज टाइम निकालना ही सबसे बड़ा खेल है। यहीं पे सारी ट्रिक्स, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा इसको करने के लिए। एक तो जो तुम्हारी बुक्स में दे रखा है वो मेथड में सिखाऊंगा, एक मैं तुम्हें शॉर्टकट भी सिखाऊंगा जो आपको कहीं और शायद ना मिले। ठीक है, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये मेथड है हमारा एवरेज पीरियड मेथड से निकालने के लिए। ये फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम अपॉन में 12। फिर अगर प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, इनटू रेट अपॉन में 1/12। ओके बेटा, अब सिखाने जा रहा हूं मैं आपको कैसे एवरेज टाइम कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी अभी आपके फॉर्मूले में डिस्कस किया था ना कि एवरेज पीरियड निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। ओके, एवरेज टाइम फॉर्मूला देखो, जो तुम्हारी बुक्स में फॉर्मूला दे रखा है वो ये है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी कि जब भी वो पहली ड्राइंग करेगा तो आखिरी तारीख तक कितना टाइम बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद ईयर एंड तक कितना टाइम बचा, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको ढंग से समझाने के लिए ये फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्क करेगा, एवरेज टाइम कैसे निकालना है, ये समझ लो, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब जब भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो या तो वो हर महीने के बिगिनिंग में करेगा, या एंड में करेगा, या मिडिल में करेगा।
मैंने क्या बताया, एवरेज टाइम जो मेथड है, ये एवरेज पीरियड मेथड है, वो सिर्फ तभी लगेगा जब ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म होगा और जो इंटरवल है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब वो हर बार उसी डेट को ड्राइंग करे। ठीक है, या तो वो हर महीने के बिगनिंग में करेगा, या एंड में करेगा, या मिडिल में करेगा। ठीक है, अब एवरी मंथ पूरे साल तक करे। ठीक है, हर महीने कर रहा है और पूरे साल तक कर रहा है। हर महीने कर रहा है तो बिगनिंग में भी कर सकता है, एंड में भी कर सकता है, और मिडिल में भी कर सकता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि एक बार इसको कैलकुलेट करना कैसे है। फॉर्मूला यह है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखो जरा आप, सबसे पहली ड्राइंग मान लो वो हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, पहले बिगिनिंग गिरते हैं। ठीक है, हर महीने के बिगिनिंग कर रहा है, तो मान लो साल शुरू हो रहा है अप्रैल से, अप्रैल की पहली तारीख को ही उसने ड्राइंग कर ली है। ठीक है, ईयर एंड हमारा कहां पर हो रहा है, मार्च में। ओके, ध्यान समझना, ईयर एंड हमारा कहां पर है, मार्च में। तो मैंने क्या बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग कब करी उसने, 1 अप्रैल को। अप्रैल से कितना टाइम बच रहा है, तो ये अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा, 12 महीने। कितने महीने बचे, 12 महीने। ठीक है, यहां लिख देता हूं, चलो, कितना, 12 महीने। ठीक है, कितने महीने बचे, 12 महीने। ओके, अब जैसे कि सुन लो ध्यान से, हर महीने कब ड्राइंग कर रहा है वो, बिगिनिंग में। यानी कि उसने पहले 1 अप्रैल को ड्राइंग की, फिर अप्रैल के बाद 1 मई को ड्राइंग की, मई के बाद 1 जून को की, जून के बाद 1 जुलाई को की, फिर ऐसे ही लास्ट में ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च को की। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग उसने अप्रैल में की थी, यहां से यहां तक पूरे 12 महीने थे, 12 लिख दिया। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्योंकि हर महीने ड्राइंग कर रहा है पहली तारीख को, तो लास्ट में ड्राइंग कब करी उसने, 1 मार्च को की। तो मार्च से लेके ईयर एंड तक कितना टाइम बचा, सिर्फ 1 महीने का। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, सिर्फ 1 महीने। तो ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो यहां से ये आ गया 6.5 महीने। तो एवरेज पीरियड क्या है, 6.5 महीने। ओके, एवरेज पीरियड हमारा क्या आ गया, 6.5 महीने। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर समझ नहीं आया, फिर देखो, मान लो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। कब कर रहा है, एंड में। तो पहली ड्राइंग उसने अप्रैल के एंड में की होगी। ठीक है, फिर दूसरी ड्राइंग उसने अप्रैल के बाद मई के एंड में की। ठीक है, ऐसे ही सबके एंड में करता गया। ये बिगिनिंग है, ये क्या है, एंड, एंड में करता गया। और लास्ट ड्राइंग उसने यहां मार्च के भी एंड में की होगी। देखो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, अप्रैल के एंड में करिए, तो अप्रैल तो गया पहले से ही, एंड में किया ना, बिल्कुल अप्रैल तो पूरा ही चला गया। तो यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 11 महीने। तो ये आ गया 11। ओके, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, देखो हर महीने के एंड में कर रहा है, तो यहां एंड में की, यहां एंड में, यहां एंड में, यहां पर भी कब की होगी, मार्च के एंड में की होगी। तो मार्च के एंड के बाद तो कुछ बचा ही नहीं टाइम। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, 0 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आ गया ये 5.5 मंथ एवरेज पीरियड। समझ आ रहा है, फिर से समझ लो, एक बार और समझ लो, ये सारे समझाऊंगा तो लास्ट तक आते आते पूरी टेबल समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब मिडिल में कर रहा होगा, पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने, 15 अप्रैल को। कब किए, 15 अप्रैल को। तो 15 दिन, आधा महीना तो अप्रैल का ही बच गया, और ये पूरा टाइम बचा हुआ है। देखो 15 अप्रैल को की है ना ड्राइंग, पहली मिडिल में करने का मतलब क्या है, हर महीने के बीच में कर रहा है। पहली ड्राइंग की उसने 15 अप्रैल को, तो आधा महीना तो ये बचा, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बचे 11 महीने, ये बचे लास्ट तक। ठीक है, तो आधा महीना ये और 11 ये, यानी कि 11.5। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक सिर्फ कितने, केवल आधा महीना, यानी कि 0.5। तो प्लस
0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 मंथ। एवरेज पीरियड कितना आया? 6 मंथ। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ध्यान से समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बाद में इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो तुम्हारी बुक में दिया पहले वो देखो, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा मैं। ओके। हाँ बेटा, मैं अब तुम्हें ये समझ में आया पूरा? हर महीने कर रहा है, पूरे साल तक कर रहा है, तो क्या? अब क्वार्टरली, कई बार ड्राइंग क्या करता है, हर महीने नहीं करेगा, क्वार्टरली करेगा। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ है? 3-3 महीने के बाद। ठीक है। जैसे एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। अगले क्वार्टर में फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, यानी कि एक एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। अगर वो क्वार्टरली कर रहा है और बिगिनिंग में कर रहा है, तो पहला क्वार्टर ये है 3 महीने का, इसके बिगिनिंग में करा यहां पर। ठीक है। इसके बिगिनिंग में कहां करा? यहां पर किया। तो कितना टाइम बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। यहां पर ड्राइंग करी 12। फिर उसने क्या करा? फिर पहले क्वार्टर में यहां पे करेगा, दूसरे क्वार्टर में पहले दिन यहां पे करेगा, तीसरे क्वार्टर में पहले दिन यहां पे करेगा, चौथे क्वार्टर में पहले दिन यहां पे करेगा। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है। बिगिनिंग मतलब इस क्वार्टर की बिगिनिंग ये थी, तो इसके बाद तो पूरे 12 महीने बचे थे। लास्ट वाले क्वार्टर की बिगिनिंग ये है, इसके बाद 3 महीने बचे, तो +3 टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग यहां करिए उसने, उसके बाद 3 महीने बचे, डिवाइड बाई 2। तो यहां से हमारा आ गया 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। ओके। अगर हर क्वार्टर के एंड में कर रहा हूं, तो कब करेगा? इस क्वार्टर का एंड कहां पर होता है? यहां पर। सुन लो ध्यान से, इस क्वार्टर का एंड कहां पर हुआ? यहां पर। तो ये क्वार्टर तो पूरा ही चला गया, एंड में करिए ड्राइंग, तो यहां से काउंट होना शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने। प्लस लास्ट क्वार्टर के एंड में कब करेगा? यहां पर। तब तो लास्ट ही आ गया, तो कुछ नहीं, 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ लिया था, और यहाँ पे आके हमारी वीडियो ख़त्म हुई थी, तो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था अभी तक, कि हमारे लिए फॉर्मूला क्या है एवरेज टाइम निकालने के लिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। ये सारे मैंने आपको बताए थे अभी तक। अब यहां पर आते हैं, क्वार्टरली कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, यानी कि हर क्वार्टर के मिडिल में। क्वार्टर मतलब 3-3 महीने। ओके। क्वार्टर मतलब क्या है? 3-3 महीने। तो 3-3 महीने के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो पहला क्वार्टर का हाफ यहां पर आएगा, है ना? ये 3 महीने का क्वार्टर है, हाफ हमारा कहां पे आएगा? यहां पर। ठीक है। यानी कि इस जगह यहां से कितना बचा? अभी आधा, यानी कि 3 का अगर एक क्वार्टर होता है, तो अभी कितने बचे? 1.5 महीने। ये ठीक है, मतलब यहां से यहां तक पूरा। ओके। यहां से पूरा यहां तक कितने महीने हुए हमारे? सिर्फ 1.5 महीना हटा दो, बाकी तो पूरा टाइम ही है ना? तो 10.5 महीने। प्लस हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहां पर की, यानी कि 1.5 महीना चला गया, उसके बाद का पूरा टाइम 10.5 महीने। उसके बाद हमारा लास्ट लास्ट क्वार्टर ये है, इसके भी मिड में किया होगा, तो यहां से कितना बचा? फिर से कितने बचे? 1.5 महीने। तो 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके। ये समझ में आया? अब देखो, हर महीने कर रहा है, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने तक कर रहा है, और पहले 6 महीने तक कर रहा है फर्स्ट। हर महीने कर रहा है, यानी कि अप्रैल में भी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 6 महीने तक, 6 मंथ तक। और पहले 6 महीने, यानी कि ये वाले 6 महीने यहां से लेके यहां तक, हर महीने कर रहा है। पहले दिन अप्रैल में की, मई में की, जून में की, जुलाई में की, ठीक है, ऐसे ही सोन यहां तक की। तो पहले से लेके 1 अप्रैल में की, 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा? पूरे 12 महीने, यानी कि 12। 6 महीने तक कर रहा है, लेकिन टाइम तो लास्ट डेट तक देखेंगे हम। लास्ट डेट तक, यहां से लेके लास्ट डेट तक कितना टाइम बचा? ये लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? लास्ट ड्राइंग की पहले 6 महीने तक की, पहले यहाँ की, फिर यहाँ की, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ये छठा महीना है, इसके बिगिनिंग में की होगी।
तो यहां से फिर काउंट करेंगे हम। ओके, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 डिवाइड बाई 2। ओके, पहले दिन की पूरे 12 महीने बचे। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ तक कर रहा है, यानी कि छठे महीने में भी की होगी उसने। ठीक है, बिगिनिंग में की है तो छठा महीना पूरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महीने बचे टाइम। तो हमारा कितना है, ये 12 और 7 19, और 19 का हमारा हाफ कर देंगे हम। ठीक है, तो 9.5 महीने। फिर से देखते हैं, अगर एंड में कर रहा हो, हर महीने के एंड में कर रहा हो, तो पहले महीने के एंड में यहां पर की तो पहला महीना तो गया, तो कितने बचे 11 11 प्लस 6 महीने तक करा, ध्यान रखना 6 महीने, यानी कि छठा महीना ये है, इसके भी एंड में की होगी, तो ये महीना तो पूरा गया, तो बचे कितने ये 6 डिवाइड बाई 12, तो 17 17 को अगर हम डिवाइड बाई 2 से करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो 8.5 आ गया। उसके बाद हर महीने के मिडिल में कर रहा है, अगर मिडिल में करेगा तो पहले महीने के यहां आधा महीना तो गया, तो ये कितने बचे 11.5 11.5 बचे। फिर यहां पर छठे महीने के भी मिडिल में करेगा तो आधा महीना ये और 6 महीना ये, 6.5 डिवाइड बाई 2, तो 11 और 6 17 और 1 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया 9। ओके, अब देखते हैं लास्ट के 6 मंथ करेगा ड्राइंग, हर महीने कर रहा है लेकिन लास्ट के 6 मंथ में कर रहा है, यानी कि पहली ड्राइंग की यहां पर और फिर यहां पर। अब हम करने वाले हैं हर महीने करे लेकिन लास्ट के 6 मंथ में करेंगे, लास्ट के 6 मंथ यानी कि यहां से लेके यहां तक ड्राइंग कर रहा हूं, हर महीने के शुरुआत में करेगा, तो यानी कि पहली ड्राइंग यहां पर करेगा, यानी कि ये महीना पूरा 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए प्लस। ठीक है, लास्ट में कब करेगा, बिल्कुल यहां करेगा बिगनिंग में, तो 1 महीना बचा 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। हर महीने के एंड में करेगा तो यहां पर करेगा पहली ड्राइंग, ये महीना तो पूरा गया, 5 महीने बचे 5। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, बिल्कुल यहां पर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। फिर यहां पर करेगा, हर महीने कहां कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, मिडिल में करेगा यानी मतलब यहां पे करेगा, यहां से कितने आधा महीना ये और 5 महीना ये, यानी कि 5.5। फिर लास्ट में करेगा यहां पर आधा महीना बचा प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, और ये कितना है 3। ठीक है, ये हमारा हुआ मेथड। ठीक है, कौन से मेथड से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये पूरी हमारी टेबल बन गई। आप जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा पहले देखेंगे कि कब कब ड्राइंग करिए, बिगिनिंग में करिए, एंड में करिए, मिडिल में करिए, आप चेक करेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद सोल्व करेंगे। पूरे साल कर रहा है, ठीक है, या हर महीने कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, 6 महीने तक कर रहा है, 8 महीने तक कर रहा है, 9 महीने तक कर रहा है, कितने महीने तक कर रहा है वो भी देखना है। जैसे यहाँ पर तो हमने 6 मंथ का लिया, ऐसे ही अगर वो 8 मंथ तक करता तो 8 के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते, पहले 8 महीने या लास्ट के 8 महीने उसके हिसाब से चेक करते। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत मजा आएगा और बहुत इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, शॉर्टकट तरीका भी है एवरेज टाइम निकालने के लिए। तो एग्जाम में कभी ये नहीं आता किस मेथड से करना है, किसी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं जरा शॉर्टकट मेथड, बहुत आसान है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड यानी कि वही सारी टेबल हम इससे ही बना सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे करेंगे, वही सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पर जो हमने उस बार लिखा था। ठीक है, इसमें क्या है, अगर बिगिनिंग में करेगा तो फॉर्मूला है टाइम प्लस गैप डिवाइड बाई 2, एंड में करेगा तो टाइम माइनस गैप डिवाइड बाई 2, और मिडिल में करेगा तो टाइम डिवाइड बाई 2। बहुत ही आसान, सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। टाइम प्लस गैप, बिगिनिंग के लिए प्लस गैप, एंड के लिए माइनस गैप, और मिडिल के लिए कुछ करना ही नहीं, टाइम डिवाइड बाई 2। देखो करते हैं, बड़ा आसान, आसान से टेबल। हर महीने ड्राइंग कर रहा है, हर महीने मतलब पहले जनवरी में की, फिर फरवरी में की, फिर मार्च में की, एक एक महीने का गैप आ रहा सिर्फ। ठीक है, एक एक महीने गैप में पूरे साल तक कर रहा है। टाइम क्या हुआ, पूरा साल 12 महीने, गैप कितना है 1 महीना, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। ये लो बन गया। एंड में कर रहा हूं तो मैंने क्या बताया, एंड के लिए टाइम माइनस गैप, बिगिनिंग के लिए टाइम प्लस गैप, और मिडिल में हो तो सिर्फ टाइम डिवाइड बाई 2। अब देखो एंड में कर रहा है तो टाइम कितना 12 महीने, क्योंकि पूरे साल तक कर रहा है तो टाइम 12 महीने। एंड में कर रहा है तो -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। मिडिल में करेगा तो सिर्फ फॉर्मूला क्या है, टाइम डिवाइड बाई 2, टाइम कितना है 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ, इजीली बन गया। ठीक है,
क्वार्टरली कर रहा है, क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने के बाद। क्वार्टर कितना होता है? 3-3 महीने का होता है, तो गैप कितना है? 3-3 महीने का। तो टाइम 12 महीने, गैप कितना आ रहा है? 3-3 महीने का, क्योंकि बिगनिंग है तो प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये? 7.5। फिर टाइम 12 महीने एंड में कर रहा है तो माइनस करेंगे गैप को, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है ये? 4.5। और यहाँ पर टाइम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। बहुत ही ईजी, आपको कहीं और किसी यूट्यूबर के पास शायद ना मिले। ठीक है, अब हर महीने कर रहा है, ठीक है, तो गैप कितना है? 1-1 महीने का। केवल 6 महीने तक कर रहा है तो टाइम सिर्फ 6 महीने। 6 गैप कितना है? 1-1 महीने का, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है ये? 3.5। ठीक है, एंड में कर रहा तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, और मिडिल में कर रहा तो 6/2 इज इक्वल टू 3। अगर 6 महीने तक ना करता, वो 8 महीने तक करता, तो टाइम कितना है? 8 महीने, क्योंकि हर महीने कर रहा है तो 1-1 महीने आ गया पे +1 डिवाइड बाई 2। फिर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, कितना? 9 आया, 4.5। ये कितना है? 7 आया, 3.5। और ये कितना है? 4। ईजिली, बिल्कुल ईजिली हम लोग इस टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो एवरी मंथ अगर 6 महीने तक या 8 महीने तक करता है तो लास्ट के 6 महीने या 8 महीने लास्ट के होने चाहिए, बिगनिंग के नहीं होने चाहिए। वैसे 99.9% एग्जाम्स में कभी भी ये नहीं आता कि पहले 6 महीने या लास्ट के 6 महीने, सिर्फ ये लिखा होता है 6 महीने तक, तो आप यही लगाएं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो फिर से बता दूं, बड़ा ही आसान तरीका है साइड टेबल बनाने का। क्या है? टाइम प्लस गैप डिवाइड बाई 2, एंड में कर रहा हो तो टाइम माइनस गैप डिवाइड बाई 2, और मिडिल में कर रहा हो तो टाइम डिवाइड बाई 2। ठीक है, टाइम मतलब पूरे साल तक कर रहा है तो पूरे 12 महीने का टाइम आ गया, 12 महीने। क्योंकि गैप हर महीने कर रहा है तो गैप कितना है? 1-1 महीने का आ रहा है, तो +1 डिवाइड बाई 2। हर महीने एंड में कर रहा है तो टाइम माइनस गैप डिवाइड बाई 2, टाइम डिवाइड बाई 2। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का गैप, तो टाइम प्लस गैप, बिगिनिंग के लिए प्लस गैप, एंड के लिए माइनस गैप, और मिडिल के लिए है ही नहीं। बिल्कुल ईजी है। हर महीने कर रहा है, 6 मंथ तक कर रहा है, 6 मंथ तक कर रहा है तो टाइम सिर्फ 6 महीने, तो 6 मंथ हर महीने कर रहा है तो +1, एंड में करेगा तो -1, और मिडिल में करेगा तो 0। 8 महीने तक कर रहा है तो टाइम कितना हुआ? 8 महीने। बिगिनिंग में करा तो +1, क्योंकि गैप हमारा 1-1 महीने का, -1, और ये आ गया। बहुत ही ईजी शॉर्ट ट्रिक है ये करने के लिए उसी को। ठीक है, बहुत ही आसान, देख लो आप, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और ये पूरी टेबल 2 मिनट में बन जाएगी आपकी। ओके।